हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लासिकल बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 65 का वीडियो आने वाला है। और आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 19.10 के क्वेश्चन नंबर 8 और इसके आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन x ब्रैकेट में 1 - x होल की पावर 23 dx। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल में हमने एक क्वेश्चन किया था, मे बी एग्जाम्पल नंबर 3 है वो। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में यहाँ पे हमने ऐसा क्वेश्चन किया था x 1 - x आई थिंक होल की पावर n dx, इस तरीके से एक क्वेश्चन था। तो बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है। इसको मैंने आपको 2 मेथड से कराया था इस वाले क्वेश्चन को। तो आप एक टी वाले मेथड से कर सकते हैं और एक बिना टी वाले। अब उसमें मैंने क्या किया था, -x बनाने के लिए पहले मैंने माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। आई थिंक यस ऐसा किया था मैंने, कुछ 1/-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर +1 - 1 किया था। एक तरीका तो वो है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं 1 - x को यहाँ पे टी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टी वाले मेथड से कर रहा हूँ, आप दोनों मेथड से यहाँ पे कर सकते हैं जिस मेथड से आपको इजी लगे। चलिए यहाँ पे हम पहले 1 - x को टी रख देते हैं। जैसा कि जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को ही हम टी रखते हैं। तो 1 - x को यहाँ पे हमने टी रख दिया। साथ ही साथ x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, टी को इधर ले आइए तो 1 - टी को इधर ले आए, x को उधर ले आएंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको। तो ये होगा -1 और ये हो जाएगा dt/dx। तो अगर हम यहाँ से dx की वैल्यू निकालें तो माइनस को उधर ले जाएंगे तो dx = -dt हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारी टर्म्स आ चुकी हैं। देयरफॉर देखिए अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्योंकि 1 - t है तो इसको हम 1 - t लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं t⁻23। 1 - s को t लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा t⁻23, और dx की वैल्यू -dt है तो माइनस बाहर dt यहाँ। तो 23 को t⁻23 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ये हो जाएगा t⁻23 - t⁻24, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार हैं, तो चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻24/24, ये t⁻23 का इंटीग्रेशन, और t⁻24 का होगा t⁻25/25। अब ये है प्लस का c। अब ये आ गया, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस ये प्लस हो जाएगा तो t⁻25/25 आ जाएगा। पहले पॉजिटिव टर्म लिख दिया हमने माइनस, यहाँ पे हो जाएगा t⁻24/24 प्लस का c। पॉजिटिव टर्म हमने पहले लिखी, नेगेटिव टर्म हमने बाद में लिखी। चलिए अब हम यहाँ पे t की वैल्यू जो कि है 1 - x यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू जो कि है 1 - x होल की पावर 25/25 ये आ जाएगा, और साथ में आप यहाँ पे -1 - x t⁻24/24 कुछ इस प्रकार से आ जाएगा प्लस का c। अब हो सकता है आर डी शर्मा की बुक में ये आंसर ना हो, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। मे बी आप अगर पेपर में यहाँ भी छोड़ दे तो भी आपका आंसर पूरा माना जाएगा, लेकिन आप यहाँ से आगे करेंगे। अगर आप और आंसर मतलब इसके आगे और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, मे भी हो सकता है आर डी शर्मा में ये आंसर ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 - x⁻24 को कॉमन ले लेंगे। तो इसको हमने कॉमन लिया, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा क्योंकि 24 पावर कॉमन निकल चुकी है तो 1 - x बचेगा, यहाँ पे एक पावर बचेगी अपॉन 25 बचेगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्योंकि पूरी 24 पावर कॉमन है तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 24 बचेगा, और ये हो जाएगा प्लस का c। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - x⁻24, ये तो बाहर रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो प्योरली यहाँ पे हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा क्योंकि इनका एलसीएम अलग अलग ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 24 × 25 करके देख लेते हैं। तो 24 × 25 लेट्स सी, 25 4 जा 100 10 और ये 60 यानी 600 आ गया। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 600, और 25 के टेबल में 24 टाइम्स जाएगा 600, तो यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 24 1 - x, और ये हो जाएगा माइनस का 25 प्लस का c। आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - x⁻24, और इस 24 को यहाँ पे अपॉन में 1/600 हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं, इसको हम बाहर ले गए। यहाँ पे 24 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 24 - 24x - 25 और प्लस का c। अब जैसा कि आप जानते हैं न्यूमेरिकल टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/600 लिख दीजिए इसको, 1 - x⁻24 लिख दीजिए इसको, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 24x
और ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का सी। तो यहाँ पे इस माइनस वाले टर्म को अगर हम बाहर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 माइनस एक्स की होल की पावर 24 अपॉन 600 और यहाँ पे हो जाएगा 24x प्लस 1 प्लस का सी। तो ये आ जाएगा हमारा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है जो कि है 1 अपॉन, इसको हम x की पावर हाफ लिख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हो रूट को हटाने पे x की पावर हाफ आएगा, और ये है 4th रूट ऑफ x। 4th रूट ऑफ x का मतलब यहाँ पे x की पावर कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी, dx हो जाएगी। अब जैसा कि जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, तो यहाँ पे हम 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे जो कि एलसीएम आएगा 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू कितना, t की पावर 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम t की पावर 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, t की वैल्यू भी निकाल लेंगे जो कि आएगी x की पावर 1/4। x की पावर 1/4 आएगी, ये आप जानते ही हैं, जब पावर आपकी दूसरी साइड जाती है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है। चलिए अब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4t³ हो जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx हो जाएगा। dx की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 4t³ dt। तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 अपॉन, अब क्योंकि x की वैल्यू t की पावर 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 4 और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, t की पावर 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 4 इंटू, और क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 1/4 जो है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आगे देखते हैं dx की वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगा 4t³ dt, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 4 कॉमन निकल गया है, यहाँ पे हो जाएगा t³ अपॉन यहाँ पे हो जाएगा t² प्लस का t की पावर 1 यानी कि t, और आगे हो जाएगा हमारा dt। तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन अब t में चेंज हो जाएगा, कॉमन निकालेंगे यहाँ से। तो 4 यहाँ पे t³ है, और यहाँ से नीचे से हम t कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे t+1 और यहाँ पे आ जाएगा dt। तो यहाँ से हमने t कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा t+1, एक t से एक t कैंसिल, तो यहाँ बचेगा t²। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बचा आपका 4 इंटीग्रेशन यहाँ पे t² अपॉन यहाँ पे कितना बचेगा, t+1 बचेगा dt। अब यहाँ से आपके पास 2 मेथड है, या तो आप पॉलिनॉमियल वाला डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे है क्या, न्यूमिनेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो यहाँ पे पॉलिनॉमियल वाला डिवाइड कर सकते हैं हम, या फिर हम इसको और जल्दी अगर करना चाहते हैं, क्योंकि पावर बहुत छोटी है, बहुत बड़ी पावर नहीं है, न्यूमिनेटर से सिर्फ एक पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम +1 और -1 करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। +1 और -1 करने वाला हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 करते हैं पहले, फिर +1 करते हैं। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ a² - b² का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। आगे लिख देते हैं dt। तो -1 और +1 कर दिया हमने यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4, अब यहाँ से करली ब्रैकेट, यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद बड़ा ब्रैकेट जरूर लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिएगा ये आपका a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा t-1 t+1 t+1 और यहाँ पे है आगे प्लस का 1 और होल के अपॉन में ये है t+1 और ये ब्रैकेट बंद करके dt। तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। डिनोमिनेटर को चलिए सेपरेट कर देते हैं यहाँ पे। तो डिनोमिनेटर को अब हम सेपरेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 तो आपका बाहर पहले से ही है, इंटीग्रेशन बनाया, डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा t-1 t+1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आपका t+1 और ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन t+1 और ये हो जाएगा dt। तो इतना आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4, अब ये t+1 से t+1 कैंसिल, तो 4 इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा t-1 और यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन t+1 dt। अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार हैं, तो यह हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन करते हैं, t का इंटीग्रेशन t² अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन t और प्लस यहाँ पे हो जाएगा log 1 अपॉन कैपिटल X log t+1 यानी कि log कैपिटल X और ये हो जाएगा प्लस का c। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 2t², इसको आप 2 से काट सकते हैं, तो 2t² माइनस का 4t और प्लस का 4 log t+1 प्लस का c। तो चलिए अब हम यहाँ से t की वैल्यू वापस से रख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए t² की वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा x की पावर 2/4, x की पावर 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं।
तो यानी कि ये हो जाएगा 2x की पावर 1/2 या फिर √x लिख सकते हैं आप इसको। x की पावर हाफ का मतलब √x माइनस 4 और t की वैल्यू है x की पावर 1/4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x की पावर 1/4 प्लस 4 लॉग, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, t की वैल्यू है x की पावर 1/4, तो यहाँ पे लिख दीजिए x की पावर 1/4 प्लस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x की पावर 1/3 और ब्रैकेट में है x की पावर 1/3 माइनस का 1 और यहाँ पे है dx। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस x की पावर 1/3 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब जैसा कि जानते हैं यहाँ पे x की पावर 1/3 x की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, इसको हम रफ में जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई कर रही है x की पावर 1/3 के साथ, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अब देखिए बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो x बेस सेम है तो पावर ऐड होगी 1/3 प्लस 1/3। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 2 और x की पावर आ जाएगा 2/3। इसका मतलब यहाँ जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x की पावर 2/3 हो जाएगा, और माइनस जब ये इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 1/3 dx आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए रफ वर्क को मिटा देते हैं। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 3 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा। तो यानी कि हम यहाँ पे x = t की पावर क्या पुट करेंगे, t की पावर जो एलसीएम आया यानी कि 3, तो यहाँ पे हम ये रख देंगे। आगे हम देखिए यहाँ से क्या करेंगे, t की वैल्यू जरूर निकाल देंगे जो x की पावर 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ से हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1, t³ का डिफरेंशिएशन 3t² और t का डिफरेंशिएशन x के रिजल्ट में dt/dx हो जाएगा। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं और t की वैल्यू को भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, dx = हो जाएगा 3t² dt। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे dx की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है। तो देयरफॉर देखिए अब ये क्वेश्चन t की टर्म से क्या हो जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं ये t का क्यूब है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे t का क्यूब और इसको हम, और पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो 2/3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से माइनस यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं x की पावर 1/3 को हम t लिख सकते हैं। तो चाहे तो आप यहाँ पे x की वैल्यू t का क्यूब और t, यहाँ से हम क्या करेंगे, मान लीजिए आप ऐसे लिख रहे हैं t का क्यूब लिखा, और अब जानते हैं पावर से पावर जब ऐसे लिखा जाएगा तो ऐसे लिख दीजिए, या फिर आप सीधा सीधा, जब हम जानते हैं x की पावर 1/3 हमारा t है तो सीधा सीधा इसको t ही लिख दीजिए ना। तो कुछ इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो अगर आप उसको भी सॉल्व करेंगे तो भी t ही आएगा। आगे देखते हैं dx की वैल्यू है हमारी 3t² dt, ये है। तो ये पूरा क्वेश्चन t में चेंज हो गया है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 3 से ये 3 कैंसिल करेंगे, इस 3 को बाहर ले जाते हैं, न्यूमिनेटर वाले 3 को हम बाहर ले गए, ये हो जाएगा t² अपॉन, यहाँ पे बचा हमारे पास t² माइनस का t और ये dt। डिनोमिनेटर से हम t कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 3, न्यूमिनेटर में हमारा t² अपॉन t कॉमन लिया और यहाँ आ जाएगा t-1 dt। कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ से एक t से एक t कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे आया है हमारा 3 इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हमारे पास t/t-1 dt। अब देखिए यहाँ से दो तरीके हैं हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब देखिए न्यूमिनेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर के इक्वल है, तो यहाँ पे भी पॉलीनोमियल वाला डिवाइड हो सकता है। इक्वल होने के बावजूद होता है डिवाइड, याद रखिएगा। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है तो इन पॉलीनोमियल वाला डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि -1 + 1 कर दें। तो -1 करेंगे तो यहाँ पे t-1 को हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर वाली टर्म बनानी होती है न्यूमिनेटर में। तो -1 + 1 कर दिया और dt लिख दिया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेपरेट कर देते हैं t-1/t-1 इस प्रकार से, और +1/t-1 dt। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे आप इंटीग्रेट करने के लिए तैयार है हम। 1 का इंटीग्रेशन t प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा 1/X log t-1 प्लस का c। इस कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3t + 3 log t-1 प्लस का c। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 3 t की वैल्यू x की पावर 1/3, तो यहाँ पे लिख देते हैं x की पावर 1/3 प्लस का 3 log t की वैल्यू x की पावर 1/3 -1 प्लस का c। तो ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा।
देखिए इस क्वेश्चन को एक और मेथड से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ जिससे जो इससे छोटा भी है लेकिन उसमें ज़्यादा तेज़ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, हो सकता है यहीं पर वो ख़त्म हो जाए इसका आंसर। देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में इस ब्रैकेट को हाईलाइट कर रखा है, कुछ ना कुछ मकसद होगा यहाँ पे इस ब्रैकेट को हाईलाइट करने का। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हम इसको टी पुट कर दें। अब देखिए अगर हम इसको टी पुट करते हैं, देखते रहिएगा पूरे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे टी में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, सिर्फ इसी को टी रखने पर। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/3 -1 को हमने टी रख दिया। अब क्योंकि हमने एक्स की पावर -1 को टी रख दिया तो इसको भी हमें टी में बदलना जरूरी है। तो यहाँ से एक्स की पावर 1/3 की वैल्यू निकालेंगे जो कि हो जाएगा टी + 1, -1 उधर जाके +1 आ गया। तो ये भी हमने मतलब पूरा डिनोमिनेटर टी की टर्म में आ गया। अब सवाल ये उठता है कि dx को dt में कैसे चेंज करें, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो जाएगा 1/3, पावर नीचे आ जाएगी, x की पावर 1/3 -1, 1/3 अगर -1 आप करेंगे तो ये माइनस का 2/3 हो जाएगा। तो माइनस का 2/3 लिख दीजिए और आगे हो जाएगा = dt/dx। अब एक काम और कर सकते हैं, ये माइनस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे ले जाइए, x की पावर प्लस का 2/3 बनाने के लिए इस वेरिएबल को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो 1/3 x की पावर 2/3 ये हो जाएगा dt/dx। अब यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालते हैं तो dx = हो जाएगा 3। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। क्यों ऐसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो 2 है, पावर और पावर जब आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है dt। अब देखिए x की पावर 1/3 को हमने t + 1 लिखा है तो इसको t + 1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो dx की वैल्यू यहाँ पे t की टर्म्स में आ गई। तो यहाँ पे t + 1 का होल स्क्वायर, इस 3 को हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये t + 1 का होल स्क्वायर dt हो गया। तो कुछ इस प्रकार से dx की वैल्यू t की टर्म्स में आ गई आपकी। देयरफॉर देखिए अब इंटीग्रेशन होगा 1/, अब जैसे कि आप जानते हैं ये आपका t + 1 हो जाएगा, t + 1 हो गया, ये आपका t हो जाएगा, ये ब्रैकेट ये t हो गया, इनटू dx की वैल्यू है 3 t + 1 का होल स्क्वायर dt। तो यहाँ से ये इससे एक ब्रैकेट कैंसिल, 3 को बाहर लेंगे, 3 को बाहर लेंगे, ये आ गया 3 बाहर, यहाँ पे बचेगा t + 1, t + 1 अपॉन में हमारा सिर्फ t बचा है, 3 हमने बाहर ले लिया dt। अब यहाँ पे सेपरेट कर दीजिए इसको और इंटीग्रेट कर दीजिए, बड़े आराम से हो जाएगा इंटीग्रेशन। सेपरेट करेंगे तो देखिए t/t कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/t। तो 1/t इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेट कर लेते हैं चलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस 1/t का log t। तो कुछ इस प्रकार से हमारा प्लस का c आ जाएगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3t प्लस 3 log t। उम्मीद करता हूँ यहाँ हम इस वाली लाइन में पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3, t की वैल्यू देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम देखिए क्या लिखेंगे, इस वाली लाइन में यहाँ पे लिख देते हैं 3, t की वैल्यू है हमारी, ब्रैकेट में लिख देते हैं x की पावर 1/3 माइनस का 1 और प्लस 3 log, और t की वैल्यू x की पावर 1/3 माइनस का 1। यहाँ प्लस c लिखना भूल गए थे तो यहाँ पे प्लस का c लिख दिया। अब देखिए यहाँ से आप अगर इस वाले आंसर से मैच कराना चाहते हैं, इस वाले आंसर से मैच कराना चाहते हैं तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 3x की पावर 1/3। पहले वेरिएबल्स को लिखिए, पहले वेरिएबल्स को लिखेंगे, माइनस का 3 आएगा, कांस्टेंट को हम लास्ट में लिखेंगे, इसको लिख देते हैं प्लस का 3 log x की पावर 1/3 माइनस 1। ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। अब ये आएगा -3 प्लस का c, तो यहाँ पे लिख दीजिए -3 प्लस का c, और क्योंकि ये सारे हमारे कांस्टेंट है इसको प्लस का c1 लिख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x की पावर 1/3 प्लस का 3 log x की पावर 1/3 माइनस का 1, और ये प्लस का c1 हो जाएगा। खैर आप इसको चाहे तो आप c-3 प्लस का c माइनस का 3 भी लिख सकते हैं, प्लस का c माइनस का 3, और इस पूरे कांस्टेंट टर्म को हमने c1 लिख दिया यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, बस बेसिकली आपको dx को बड़े शातिर तरीके से t की टर्म्स में लिखना है यहाँ पे। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का दोनों मेथड यहीं पर समाप्त होते हैं।
तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगले इंटीग्रल फॉर्म डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आता हो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।